सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, अमेरिका ने पाबंदियाँ लगानी शुरू कर दी हैं। ये पहले सुनते हैं ख्वाजा आसिफ क्या कह रहा है और फिर चलेंगे जर्मनी। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ होंगे, उनसे पूछेंगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए मज़ीद मुश्किलात नज़र आ रही हैं या क्या हालात है। पहले ख्वाजा आसिफ जी। ख्वाजा साहब, अमेरिका जो है अगर जो है वो चाहे तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए इतनी माशी जो है डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है कि मैं समझता हूँ कि हो सकता है हम जो है जो हमारा ऑयल बिल जो है अदा करने के लिए हमारे पास पैसे ना रहे। ऑलरेडी जो हमारी माशी हालात जो है हमारे इंतहाई मखदूश हैं। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना ये लगे हुए हैं अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर लगे हुए हैं सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं। जी चलते हैं इरफान अहमद खान साहब की तरफ। खान साहब, अमेरिका ने 4 कंपनियों पे पाबंदी लगा दी है। ख्वाजा आसिफ कह रहा है कि ये सारा सिस्टम अमेरिका चला रहा है। आप क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में क्या होने वाला है जनाब पाकिस्तान में? देखें, ये ख्वाजा आसिफ साहब का जो बयान है वो तो शायद अभी ताज़ा नहीं है, असम्बली का पुराना बयान है जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। लेकिन जो पाबंदियां लगी हैं वो बहरहाल एक तसलसल का हिस्सा है। हम देख रहे हैं कि लंबे अरसे से कई सालों से पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात के दरमियान जो है सर्दमैरी चल रही है और पहले से गर्मजोशी नहीं है और पाकिस्तान एक लंबे अरसे से दबाव में जिंदगी बसर कर रहा है अमेरिका के। और अमेरिका किसी तरह भी खुश होने मतलब कैफी की तरफ नहीं आ रहा। जो कुछ उसने सीपिक के मामले में चीन के साथ पाकिस्तान के मामलात को स्लो किया, फिर पाकिस्तान ने ईरान के साथ जो पाइपलाइन बिछाई हुई है वो भी अमेरिका के कहने पे ऊपर उसका जुर्माना भी बढ़ रहा है मुसलसल और ईरान की तरफ से धमकी भी आती रहती है कभी कभार कि हम इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाएंगे, आपका जुर्माना बढ़ रहा है, आपने जुर्माना पे करना है। और ये सब अमेरिकन दबाव के नतीजे में पाकिस्तान इन इकदाम की तरफ इकदाम नहीं उठा रहा। और लेकिन अमेरिका है तो वो फिर भी खुश नहीं हो रहा कि भाई वो क्या चाहता है पाकिस्तान से। एक किस्म का पूरी झोली में अमेरिका की पाकिस्तान घिरा रहा है। अब कुछ अरसे से जब से सीबिक का मामला चला है और पिछले 10 साल में पाकिस्तान ने चीन की तरफ अपना झुकाव ज्यादा दिखाया है और जिस वजह से अमेरिका जो है वो मुसलसल नाराजगी का इजहार जो है वो करते चला आ रहा है। और अब ये जो उस खिते में पाबंदियां लग रही हैं, खिते में जो तब्दीलियां नुमाना हो रही हैं, अगर उस पस मंजर में देखा जाए तो मुमकिन है कि ये उन्हीं तब्दीलियों का हिस्सा हो जो खिते में रूपजीर हो रही है या होने वाली है फ्यूचर के अंदर, जो भी मगरबी ताकतों का प्लान है इस फ्यूचर के बारे में। क्योंकि उन्हें हर वक्त ये खतरा जरूर रहता है कि मुसलमान मुल्क होने के नाते जो एटमी मिसाइल वगैरह पाकिस्तान ने जो कुछ हासिल कर लिया हुआ है वो किसी वक्त ईरान को ना सप्लाई हो जाए या ईरान के हथे ना लग जाए या ईरान की मदद इस हद तक करने में पाकिस्तान तैयार ना हो जाए जो बज़ाहिर हालात तो नजर नहीं आते कि वो उनके लिए खतरा बन जाए मिसाइल्स वगैरह। इसीलिए उसी को पेश नजर रख के उन्होंने ये बहाना बनाया है। अब जिन पाबंदी लगी है जिन 4 कंपनियों के ऊपर, वो चारों पाकिस्तानी कंपनियां हैं। वो जाहिर है वो खुद तो प्रोडक्शन नहीं करती, जो भी माल लेती हूँ बाहर मगरबी दुनिया से माल एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके तो फिर वो अपनी जो मिसाइलों के अंदर इस्तेमाल करती होंगी। तो ये इंटरनेशनल पाबंदी उन्होंने लगाई है कि ये कंपनियां जो है इनके साथ कोई इंटरनेशनल कंपनी काम ना कर सके। इस किस्म की पाबंदियां पहले भी लगती रही हैं लेकिन दुनिया में कारोबार लोगों के चल ही रहे हैं। आप ये देखें कि ईरान के तेल के ऊपर पाबंदी लगी हुई है, कब से लगी हुई है, लेकिन ईरान मुसलसल अपना तेल जो है वो बेच रहा है। यही मगरबी ममालिक की कंपनियां जो है नए नाम से नई कंपनियां खुल जाती हैं, वो उनकी मार्फत जो है जिसको हम पंजाबी में कहते हैं वाया बिठंडा, वो काम जो है वो हो रहे होते हैं। इस वक्त भी ईरान का सबसे ज्यादा तेल का जो खरीदार है वो पहले नंबर पर चाइना है और दूसरे नंबर पर भारत है। अब भारत ने तो तमाम माहिदों पर दस्तखत किए हुए हैं इंटरनेशनल माहिदों के ऊपर, वहां तो कभी ये अमेरिका नाराज नहीं होता उस
कि आप क्यों अपना तेल जो है ईरान से खरीद रहे हैं। हमारे पर पाबंदी है कि हम उसी गैस पाइपलाइन जो है वो आगे बॉर्डर से आगे नहीं बिछा सकते पाकिस्तान के अंदर। ईरान की गैस जो हमने खरीदने पर हमारे पर पाबंदी है, लेकिन ईरान पे भी पाबंदी भारत जो है उसको अलाउ हुआ कि आप जितनी मर्जी तजारत कर लें। शोर वो डालते रहते हैं लेकिन उनके ऊपर एक्शन कोई नहीं लेता। वो ऐसी कंपनियां खुली हुई हैं, पहले वो इम्पोर्ट करती हैं, वो आगे भारत को और चीन को जो भेज देती हैं। इसलिए जो पाबंदी लगाई गई है वो एक किस्म का प्रेशर डेवलप किया गया है। उस पाबंदी जो है यकीनन मैं समझता हूँ कि जो इंटरनेशनल लेवल पे ये काम हो रहे होते हैं, इसका मुतबादल हुकूमत पाकिस्तान ने यकीनन सोच लिया होगा, या मुतबादल जो है वो उनको हासिल हो जाएगा, काम बंद नहीं होगा। लेकिन अमेरिका ने अपना प्रेशर शो करने के लिए ये पाबंदी जो है लगाई। पहले भी इनकी पाबंदियां जो पाकिस्तान को IMF और वर्ल्ड बैंक की तरफ से कर्जे नहीं मिल रहे थे, और वो जो इसका एक्शन प्लान है फाइनेंस का पेरिस के अंदर, उन्होंने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा हुआ था। वो सब अमेरिकन प्रेशर ही काम कर रहे थे। और अब भी अगर ज्यादा से ज्यादा वो इस किस्म की दोबारा हरकतों पर आ सकते हैं और पाकिस्तान को माशी तौर पे जो है वो नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके लिए कौम को तैयार हो जाना चाहिए। लेकिन अफसोस ये है कि ना तो कौम तैयार है और ना सियासतदान तैयार है। जब भी किसी मुल्क के खिलाफ कोई इकदाम उठाया जाता है तो तमाम सियासतदानों को एक हो जाना चाहिए उस मामले के अंदर, और अपने इख्तिलाफात बुला के उस जो इकदाम उठाया गया है उससे मुल्क को बचाना चाहिए। सियासतदानों का ही काम है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ज्यादा हावी है, लेकिन बाहर इस्टेब्लिशमेंट हो या फौज या सियासतदान हो, इन दोनों ने मिलकर ही इस मामले को हल करना है। और इसका हल यही है। और जो उनकी तरफ से पाबंदियों के ऐलान किए जा रहे हैं उसके लिए वो चाहते क्या है, उसका दरमियानी रास्ता आपको ढूंढना पड़ेगा। मुमकिन है जो ये पाबंदी लगाई गई है इसमें जो मदारस का बिल है उस पर जो सदर ने साइन नहीं किए, वो साइन ना करने की वजह भी यही हो कि इससे पहले कोई ना कोई अमेरिका की तरफ से वार्निंग इनको मिल चुकी हो अंदरूनी खाना, जिसकी प्रेस में जिक्र ना आया हो, लेकिन हुकूमतों के दरमियान आपस में राब्ता हुआ और उन्होंने ऐसा कोई जो प्रेशर डेवलप करने के लिए मदारस के बिल को रोकने की कोशिश की हो। और इसीलिए शायद सदर साहब भी, हालांकि वो कौमी असम्बली से पास भी हो गया, और जो ही पास हुआ होगा जर्मन में जो इस्लामाबाद में एम्बेसी है अमेरिका की, उसने हुकूमत को अपनी को इन्फॉर्म कर दिया होगा और उसके बाद से ये कार्रवाई जो है मुसलसल पड़ रही होगी। जो पास हुआ बिल को भी सदर ने रिजेक्ट कर दिया है। बहरहाल इस किस्म की जो है वो प्रेशर अमेरिका की तरफ से डेवलप होते रहते हैं। अब चंद दिन में ये बात खुल जाएगी कि आया इसका ताल्लुक हमारे अंदरूनी हालात से है या जो इंटरनेशनल तौर पर ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं, ये उसके अंदर ये पाकिस्तान से कोई प्रेशर डाल के कोई मदद चाहते हो पाकिस्तान से, उसके लिए ये कदम उठाया गया है। खान साहब में बात वाज हो जाएगी। खान साहब, हसीना माजिद का कहना था कि मेरी जो गवर्नमेंट गई थी अमेरिका की मुदाखलत से गई थी। अमेरिका इतना पावरफुल है कि पाकिस्तान में सिस्टम चेंज कर सकता है। आप देख रहे हैं, और जो बात आपने कही कि अवाम और सियासतदान एक जगह इकट्ठे हो जाए, अवाम तो आजकल जो मिलियन के हिसाब से वो अमेरिका की हिमायत में निकले हुए हैं कि इमरान खान को ऐसा जुल्म हो रहा है और उसको इन्होंने गलत मुकदमात में जेल में रखा हुआ है। देखिए यही मैं बात हूँ, यही मैंने आपसे बात की है कि जब कोई मुल्क के ऊपर बुरा वक्त पड़े उस वक्त अपने जाती मुफाद को पीछे छोड़ के कौमी मुफाद के अंदर एक हो जाना चाहिए। अगर अमेरिका पाकिस्तान पर पाबंदियां लगा रहा है या पाकिस्तान को अंदर प्रेशर कर रहा है तो उस वक्त चाहे वो तरीके इंसाफ हो चाहे वो नहीं हो, इन सबको हर चीज भुलाकर कौमी मुफाद की खातर एक होकर अमेरिका का मुकाबला करना चाहिए। अगर एक होकर मुकाबला नहीं करेंगे तो अमेरिका का रास्ता जो है वो आसान होता चला जाएगा। अच्छा, एक आजकल जो सबसे बड़ा इशू बना हुआ है कि इमरान खान को कहा जा रहा है कि आज़ाद करवाएगा अमेरिका। आप समझते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में इस कदर मुदाखलत कर सकता है कि जो मर्जी चेंज करवा ले वहां? देखें, जब उनका मुफाद हो वो मुदाखलत कर देते हैं। उनका अपना मुफाद ना हो तो कितना भी कहीं जुल्म होता रहे वो कभी उसके ऊपर टफ से मस नहीं होते या महज बयान शान जो है जारी कर देते हैं। लेकिन अगर उनका अपना मुफाद हो तो फिर वो यकीनन
उसके लिए वो प्रेशराइज भी करते हैं, उसके लिए वो गुफ्तशनीज भी करते हैं, लेकिन बज़ाहिर अभी तक तो कोई ऐसा आसार नजर नहीं आते कि इमरान खान जो है वो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हो अमेरिका के लिए। हाँ, बरतानिया के लिए आप कह सकते हैं कि मुमकिन है कि बरतानिया की जो फैमिली है, जो उनकी पहली ससुराल है, वो बहरहाल एक बड़े लोग हैं जो इंटरनेशनल तौर पर उनको माना जाता है, अमेरिका में भी उनकी वैल्यू है, और उनकी उनकी मार्फत या उनके कहने के ऊपर आकर वो पाकिस्तान की हुकूमत को प्रेशराइज करें इमरान खान के मामले में, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन डायरेक्ट अमेरिका जो है उसके लिए किसी शख्स की कोई अहमियत नहीं, ना उनके लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अहमियत थी, ना उनके लिए ज़ियाउल हक की अहमियत थी। उन्हें किसी भी पाकिस्तानी शख्सियत के लिए उनके लिए अहमियत नहीं, अहमियत उनके लिए सिर्फ उसकी है जो अमेरिकन मफाद के लिए काम करे। हाँ साहब, ये बताइए कि जिस तरह पाकिस्तान के मौजूदा हालात है, अगर अमेरिका मजीद कोई पाबंदियां लगाता है तो पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? देखें मुबारक साहब, हम इस वक्त भी जिंदगी जो है प्रॉब्लम में गुजार रहे हैं। हमारे अखबारात जो है वो बड़ी बड़ी सुर्खियां लगा देते हैं, जरा सी कहीं कोई डेवलपमेंट होती है, थोड़ा सा एक्सचेंज जो है उसका रेट बेहतर होता है, तो थोड़ी सी मईशत सहारा पकड़ती है, तो हम लोग, हमारे सियासतदान भी जो हुकूमत में होते हैं वो उसको बहुत बड़ी कामयाबी बना के पेश करते हैं। लेकिन सूरत हाल जो है अभी तक इस हालत में नहीं है कि पाकिस्तान अपने पैरों पर खुद खड़ा हो। अभी भी हर चीज जो है वो कर्जे के ऊपर चल रही है, और इसके बावजूद जरा सी उम्मीद पैदा हुई है, आपको IMF ने रिलीफ दिया है कि हाँ हम आपको कर्जा देने के लिए तैयार है। आप देख लें कि सबसे पहले सियासतदानों ने अपनी तनख्वाहें 1-1 लाख रुपए से बढ़ाकर 9-9 लाख रुपए कर दिए। फर्क देख लें आप कि भाई थोड़ी 10% बढ़ा दो, 2% बढ़ा दो, 900% तक उन्होंने तनख्वाहें जो है बढ़ाई है, जो लिस्ट आया हुई है। आप देख लें तमाम सूबाई हुकूमतों ने, तमाम सूबाई असम्बली के मेंबरान ने, नेशनल असम्बली ने, एक फौज दफर मौजी से बंदे हैं तो कई 100 बंदा है, और जिन्होंने अपनी तनख्वाहें जो वो बढ़ा दी है इसलिए कि इन्हें मुल्क की फिक्र ही कोई नहीं, इन लोगों को अपनी फिक्र है। इसलिए इनसे ये तवक्को रखना कि ये पाकिस्तान को मजबूत कर देंगे या पाकिस्तान की को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए फिक्रमंदों के का काम करेंगे, इनमें एक भी इस वक्त सियासतदान में ऐसा मौजूद नहीं है। हाँ साहब, अगले माह ज़ाहिर है नए प्रेसिडेंट आ रहे हैं अमेरिका के, कहा जा रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पे भी खबरें चल रही हैं वैसे भी कि काफ़ी अंडर प्रेशर है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ टेंशन में है, परेशानी में है, क्योंकि ज़ियाउल हक का वक्त ज़्यादा देर नहीं हुआ जो गुजरा था, जिस तरह उसका आज तक पता नहीं चला किधर गया, तो हो सकता है आने वाले दिनों में इसके लिए भी कोई मुश्किलात पैदा हो। देखिए, ये तो जब वो सदर का ओहदा संभालेंगे, जब पॉलिसीज का ऐलान करेंगे तभी पता लगेगा। अभी तो कयास आराइयां हो रही हैं उस बुनियाद पर जिन लोगों को वो अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, उन जो लोग अपॉइंट हो रहे हैं उनका माजी क्या है, उनकी सोच क्या है, उससे अखबारात या तजिया निगार कयास आराइयां कर रहे हैं। एक्चुअली तौर पर क्या होगा, उसका क्या पॉलिसी बनेगी, जब कांग्रेस बैठेगी और सेनेट के अंदर कार्रवाइयां शुरू होगी, तब हुकूमत की पॉलिसी के खुलकर सामने आनी शुरू होगी, तब आप कोई बात कर सकते हैं। अभी जो बातें हैं वो सारी मफरूजे के ऊपर ही उनका इंहिसार है। आखिर में ये बताइए, अभी आपने भारत की बात की कि उनके वो ऑयल ले रहे हैं ईरान से, खासा वहां पे जमहूरियत है, उस मुल्क पे कर्जा कोई नहीं है, वो किसी के मोहताज नहीं है। हमारे तो हालात तो और किस्म के हैं, हम क्या ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं इंडिया की तरफ देखकर? देखिए, इंडिया ने अपने आप को, अपनी जमहूरियत को पूरी दुनिया से मनवाया है, और फिर वहां पर आपस में वहां भी असम्बलीज की कार्रवाइयां, चाहे वो सूबाई असम्बली की हो, नेशनल असम्बली हो, वहां हम धींगा मुश्ती एक दूसरे के खिलाफ तकरीरें देखते हैं, लेकिन जहां मुल्क का मुफाद आता है वहां वो एक हो जाते हैं। जिस हालत में, जिस इक़्तिसादी पॉलिसी को वो सिंह साहब जो थे अपने वज़ीर आज़म, उन्होंने छोड़ा था, उसी पॉलिसीज को लेके उनको किसी ने रद्द नहीं किया, बल्कि उन्हीं को लेके वो आगे चले हैं अपने मोदी साहब, और फिर उन्होंने मुल्क को आगे, इसलिए इंटरनेशनल तौर पर उन्होंने अपनी वैल्यू बनाई है। आपका इंटरनेशनल तौर पर कोई वैल्यू नहीं है। आप देख लें अमेरिका की पाबंदियों के अलावा कि पर किसी तरफ से कोई बयान अभी तक नहीं आया,
किसी हुकूमत ने, ना मुसलमान मुल्क ने, ना किसी दूसरे मुल्क ने किसी हमदर्दी का इजहार किया हो या ये कहो कि हाँ ये पाकिस्तान के खिलाफ जो है ये इकदाम नहीं उठाना चाहिए था अमेरिका को, या ये ज्यादती है, कोई एक मुल्क नहीं बोला। और अमेरिका की जीत ही यही है कि मुसलमान मुल्कों पर जब वो पाबंदी लगाता है तो मुसलमान मुल्कों में से ही लोग जो है वो उसकी अमेरिका की हिमायत में आ जाते हैं, बजाय अब उस मुल्क की तरफ पाबंदी लगाई जा रही है मुसलमान मुल्क उसकी हिमायत की जाए। और मुसलमान मुल्कों में से हुकूमतों को खरीदना, अफराद को खरीदना, सोसाइटीज को खरीदना अमेरिका के लिए बहुत आसान है। शाम के ऊपर हमले के अंदर जिस तरह टर्की ने मदद की है मुसलमान मुल्क होते हुए, इससे पहले जो मिसाइल फेंके गए थे उसमें जॉर्डन ने मदद की थी इसराइल की। तो ये इनकी जीत ही ये है अमेरिका वगैरह की कि भाई मुसलमान मुल्कों के अंदर इत्तेहाद नहीं है, कोई एक दूसरे का बाजू बनने के लिए तैयार नहीं है। तो इसी से वो अपने काम जो है वो उसके आसानियां पैदा हो जाती हैं अमेरिका को अपनी पॉलिसीज को नाफिज करने के अंदर। खान साहब, ये बड़ी एक अहम बात आपने की कि इत्तेहाद नहीं है। शायद आपकी नज़र से पिछले दिनों ये खबर गुजरी हो कि इंग्लैंड में एक प्रोग्राम था आफ्ताब इकबाल का, तो सोशल मीडिया पे उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि ये अहमदियों के साथ बैठकर कोई प्रोग्राम करना चाह रहा है या इसने किया है, तो लोग मैदान में आ गए। तो किसी जगह भी हम तो इकट्ठे नहीं हो सकते, फिर इसका मतलब यही कमजोरी उन्होंने पकड़ लिया कि इनको आपस में लड़वाना आसान है। मजहब के नाम के ऊपर एक दूसरे के जज्बात भड़का के इनको लड़वाना आसान है, जिससे जहां पे अमन नहीं होगा, जहां पे सिक्योरिटी के मामला हर पैदा रहेंगे, वहां पर जाहिर बात है कि मुल्क कमजोर होगा और उससे जो दुश्मन है उसको अपनी कार्रवाई करने में आसानी पैदा होगी। उसको एक मैदान मिल जाता है जिसके अंदर वो अपने आप को आगे बढ़ा सकता है, अपनी सोच को, अपनी कार्रवाई को, जो कुछ वो उस मुल्क के साथ करना चाहता है। यही अमेरिका की जीत है। और ये बात ना मौलवी को समझ आती है पाकिस्तान के और ना सियासतदानों को। जी, बहुत शुक्रिया। ये बात ना तो सियासतदान को समझ आती है और ना मौलवी को समझ आती है और ना ही उन लोगों को समझ आती है जिनको मेरा ख्याल है कि आप सब जानते हैं, एक जगह पे इकट्ठे होना हमारे लिए सबसे बड़ा मुश्किल काम। हम लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। किसी को भी देखते हैं कि ज़रा सी भी उसने तरक्की कर ली है, टांगे खींचनी शुरू कर देते हैं, मजहबी नफरत के लिए वीडियो रिकॉर्ड करके वो भिजवानी शुरू कर देते और फिर वहाँ पे जनाब कोशिश होती है कि इनके प्रोग्राम को फेल करें। ये है सबसे बड़ा प्रॉब्लम। कोई भी चीज़ देखते हैं कि मुल्क के लिए बेहतर है, अवाम के लिए बेहतर है, कुछ चंद लोग बैठ के कोई खुशी का इज़हार कर ले तो फिर भी इनके लिए मुसीबत बन जाती है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहे हमारे साथ।